मित्रों, मिथुन राशि के लिए कहा जाता है कि अंदर आग लगी रहे, धुआं न पिघटे सोए, कै जी जाने आपनो जासिर बीती होए। कहने का तात्पर्य यह है कि मिथुन राशि के लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आग लगी होती है, लेकिन वह उस आग के धुआं को प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। तो जब आग लगी है और धुआं प्रकट भी नहीं हो रहा तो आप समझते हैं कि कितनी अपार पीड़ा होती होगी। तो उसी अपार पीड़ा से मिथुन राशि के लोग पिछले कई वर्षों से गुजरे हैं। उसी अपार पीड़ा से मिथुन राशि के लोग बहुत ही पीड़ादायक स्थितियों से गुजरे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब उन्हें इंद्र का इंद्रलोक, स्वर्ग का स्वर्गलोक और कुबेर का धन लोक की प्राप्ति होगी। अब इन सब को आप कैसे पाएंगे, इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और कुंडली या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब मिथुन राशि के जो लोग हैं उनको वास्तव में इंद्रलोक कैसे मिलेगा? तो लोग तो कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से मिलता है। ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि मिथुन राशि में भाग्य का स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव बिना परिश्रम के कुछ नहीं देते इस दुनिया में। शनिदेव बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं देते इस दुनिया में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बेचारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग होते हैं ना, वो जीवन की छोटी छोटी सी चीज़ें पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मिथुन राशि वालों को क्यों संघर्ष करना पड़ता है? उसका मूल रूप यही है कि आपके भाग्य का स्वामी चूंकि शनिदेव होता है, और शनिदेव जो होते हैं वो भाग्य से कुछ नहीं, वो बिना मेहनत कराए कुछ भी नहीं देते हैं। तो पहली चीज़ तो आप याद रखिए कि आपको भाग्य का साथ बिना कर्म के नहीं मिलने वाला। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अब इस स्थिति को बदलें कैसे, कि हमें हर छोटी मोटी बातों पर, हर छोटी मोटे कार्यों के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही, क्योंकि शनि उनके स्वामी हैं और शनि बिना कर्म के, बिना मेहनत के कुछ देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। देखिए, जो किस्मत का भाव होता है, इसका कारक ग्रह जो होता है वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। अब बृहस्पति काहे के प्रतीक हैं? बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। और आपके राशि का स्वामी काहे का प्रतीक है? व्यापार का प्रतीक है। तो अब बस दोनों का कनेक्शन आप कर लीजिए। ये बहुत गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पुस्तकों में या किसी उसमें यूट्यूब में नहीं मिलेगी। कि जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव का कारक है। और आप तो जानते ही हैं कि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के स्वामी हैं, और बुध जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके लग्न का स्वामी है, मिथुन राशि या मिथुन लग्न का। तो बुध व्यापार है और बृहस्पति ज्ञान है। तो यदि आप ज्ञान का व्यापार करते हैं, ज्ञान को बेचते हैं, ज्ञान के लिए समय देते हैं, ज्ञान के लिए सब कुछ करते हैं, तो याद रखिए आपको भी इंद्र का इंद्रलोक मिलना ही मिलना है, स्वर्ग का देवलोक मिलना ही मिलना है, और कुबेर का धनलोक भी मिलना ही मिलना है। ज्ञान और व्यापार अगर आपने साथ में जोड़ लिए ना, ये मैं आपको गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ कि ज्ञान और व्यापार अगर आपने जोड़ लिया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने से, ये मान लीजिए, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और यदि आपने समय को ही बेचना शुरू कर दिया, समय का व्यापार करना शुरू कर दिया। अब समय का व्यापार कौन करते हैं? वो मजदूर लोग करते हैं जो बेचारे सुबह 8 बजे से लगा के शाम 8 बजे तक काम करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं कुछ लोग कुछ पैसा पाने के लिए। तो हमको समय को नहीं बेचना है, क्योंकि समय बेचने का मतलब कि आप शनि को बेचना है, क्योंकि शनि तो अच्छी खासी मेहनत कराता है, शारीरिक मेहनत, वो नहीं करना है आपको। अगर वो आप करते हैं तो मान लीजिए कि भाग्य से फिर उतना ही पाएंगे जितना आज की दुनिया में आप वो पाते हैं 8 से 10 घंटे ड्यूटी करके। फिर आपके मन की मुरादें उतनी नहीं। याद रखें, मिथुन लग्न के लोग या मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, इनका स्वामी बुध है और द्वि स्वभाव लग्न और राशि है। तो बुद्ध, विवेक, ज्ञान, ये तो सब ये पूर्व जन्म से लेके सब पैदा होते हैं। तो आप लोग ये सब काम करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं
कि आप 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करेंगे। इस काम के लिए आप हैं ही नहीं। आप तो वास्तव में वो गुणी और ज्ञानी व्यक्ति हैं कि बुध के साथ अगर आप अपने को बृहस्पति को भी मिला लेंगे तो फिर आप मान करके चलिए कि इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपको इंद्र का इंद्रलोक और स्वर्ग का देवलोक चाहिए और कुबेर का धनलोक चाहिए तो उसमें राहु का साथ भी अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राहु वह ताकत है जो आपको कुल मिलाकर बताएगा राहु कि किन परिस्थितियों में आपको क्या करना है, आपको कब तन के खड़े हो जाना है लोगों के बीच में, कब आपको लचक दिखानी है, कहाँ पर आपको साम दाम दंड भेद प्रयोग करना है। ये सब कुछ का ज्ञान जो है राहु को बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने राहु को भी ले लिया तो फिर मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि बुध को लीजिए, फिर बृहस्पति को साथ में मिलाइए और राहु को मिला दीजिए। अगर आपने इन तीनों ग्रहों को आपस में मिला दिया तो जो तीनों लोकों की मैंने बात की है, इंद्र का इंद्रलोक और स्वर्ग का देवलोक और कुबेर का धनलोक, तो इंद्रलोक, कुबेर, धन लोक और स्वर्गलोक, देवलोक, ये सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको केवल और केवल बुध, बृहस्पति और राहु को आपस में मिला देना है। तो बुध व्यापार है, आपका जो गुरु है वो ज्ञान का देवता है, और राहु जो है वह किसी भी परिस्थिति से अधिक कितना लाभ उठाया जा सके ये राहु को मालूम है। तो बुध और बृहस्पति से ही काम नहीं चलता। बहुतेरे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान को बेचते भी हैं। तो याद रखिए, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे क्या करते हैं कि सोना को मिट्टी के भाव में नहीं बेच पाते हैं। अब कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच लेते हैं। उनके पास बहुत ज्ञान नहीं होता, लेकिन राहु उनके साथ है तो राहु उनको वो कैपेबिलिटी प्रदान करता है कि वो याद रख, बिल्कुल ये मान के चलिए कि वो मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच लेते हैं। उनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वह मिट्टी को भी सोने के भाव बेचना जानते हैं। तो आप अपने बुध, बृहस्पति और राहु को एक्टिवेट करिए। इनको एक्टिवेट कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसकी चर्चा यहाँ पे कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो मैंने बताया है कि इंद्रलोक, देवलोक और स्वर्गलोक, इनकी यात्रा आगे आने वाली समय में 100% होगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए।